नमस्ते। अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, अपने पूरे दिन को इस्तेमाल कैसे करें, अपने 24 घंटों का इस्तेमाल ऐसे कैसे करें जिसमें हम अपने लिए भी समय निकाल लें, हम जो काम करते हैं वो भी कर पाएं, हम अपने घर के कामों को भी कर पाएं, मतलब हम एकदम सुपरमैन सुपर वुमेन ऐसे कुछ काम कर सकें। तो वो कैसे होगा, हम कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देखिए, मैं ना यहाँ पर अपना तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने पूरे डे को कैसे प्रोडक्टिव बना पाती हूँ, जहाँ पर मैं शूटिंग भी कर पाती हूँ, मैं तीनों वक्त का खाना भी बना पाती हूँ, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये भी बना पाती हूँ, और अपने घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों काम होते हैं घर के अंदर करने के लिए, वो भी कर पाती हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ, फ्रेंड्स में भी टाइम दे पाती हूँ, और मुझे अपने लिए जो टाइम निकालना होता है मैं वो टाइम भी पूरी तरीके से निकाल पाती हूँ। यानी कि काम, घर, परिवार और सेल्फ, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके मैं काम कर पाती हूँ। तो मैं ये कैसे करती हूँ, देखिए जो मेरा स्केड्यूल है ना वो मेरे माइंड के अंदर है ना छप चुका है। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। तो इसके लिए ना आपको एक तो पहली बात बहुत पर्टिकुलर होना होगा, और स्टार्टिंग में अगर आपको ज़रूरत लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप भटक जाते हैं, आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने स्केड्यूल को लिख लें, और ऐसी जगह आप उसे लिख करके रखें जहाँ पर बार बार आपका ध्यान जाए और आपको पता हो कि आपको कितने बजे, कितने टाइम, कितने घंटे में क्या करना है। मान लीजिए कि आपके कुछ पर्टिकुलर वर्किंग आवर हैं, तो वो वाले आवर्स में तो आप काम ही करेंगे, ठीक है। उसमें भी आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी दे पाएं, आप वहां पर भी प्रेजेंट में रह पाएं। तो ये समझिए, ये जो आपका काम है इसको आपको पूरा देना है, 100% आपको इसको देना है। तो इस तरीके से जब आप सोचते भी हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना काम करना स्टार्ट कर देती है कि हाँ यार, मुझे 100% देना है। यकीन नहीं आता है, आज ही करके देखिए कि एक काम के बारे में सोचिए, छोटी सी चीज है, एक कप चाय बनाने के लिए सोचिए कि मुझे चाय बनाने को 100% देना है, शांति से खड़ी होंगी और मैं चाय ही बनाऊंगी। तब आप फील करेंगे कि वो चाय का जो टेस्ट है, वो जो जायका है, वो भी बदल जाता है, और आप उस वक्त प्रेजेंट में भी रहते हैं। तो जितना आप प्रेजेंट में रहते हैं, आप थकते कम हैं, आपको वो काम करने में अच्छा भी लगता है, और वो काम जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने समय का पूरा उपयोग करें, ठीक है। स्केड्यूल इस तरीके का बनाएं जिसके अंदर आप कम समय में ज्यादा काम कर सकें, ठीक है। आप एक एक घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने एक घंटा सुबह वाला निकाला, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, मेरे घर में भी बच्चा है, काम पर जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मुझे पता है कि वो टाइम ऐसा होता है जब हम बिजी होते हैं। तो आप थोड़ा पहले उठने की कोशिश कीजिए, ताकि वो शुरू का जो आधा घंटा है जो सुकून वाला है, जिसमें आप 5-10 मिनट बैठ करके मेडिटेशन भी कर लेंगे, फ्रेश भी हो जाएंगे, तो आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ी देर पहले उठ जाना, और उसके बाद में आपके जो भी काम हैं उनको पूरी तरीके से डिवाइड करके रखिए। बल्कि मैं तो ऐसा करती हूँ, एक रात पहले ही मैं कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह उठते ही मुझे जो सब्जी बनानी है, जो ब्रेकफास्ट बनाना है, जो भी चीजें करनी है, मैं उनकी जितनी जरूरी तैयारी हो सकती है ना, वो मैं रात को ही कर देती हूँ, ताकि सुबह मेरा वो वाला जो समय है वो बच जाए। सोशल मीडिया पर और इस तरीके से टाइम वेस्ट करने पर अपने ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करिए। यकीन मानिए, ये पूरी तरीके से वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट करता है, हम आलसी भी होते चले जाते हैं, और ये किसी भी तरीके से हमारे लिए तो सहायक नहीं है। तो अगर आप उस चीज को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्टिव रहें अपने लिए पूरे दिन के अंदर। देखिए, अगर आप 24 घंटे को ना एक घंटे में, मान लीजिए आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपके जाने आने के टाइम को लेकर के अगर आप चलते हैं 7-8-9 घंटे, डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जाते हैं, कितनी दूर से आते हैं, तो वो सारा टाइम है। उस बीच में आप अपनी वॉक भी लगा सकते हैं, उस बीच में आप किसी बुक को सुनना भी लगा सकते हैं, उस बीच में देखिए, अगर करने की हम चाह रखते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर हम कर भी सकते हैं। एंड आप अपने घर को पूरे दिन में कितना टाइम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सिर्फ आधा घंटा ही देना चाहते हैं, तो आधा घंटा भी बहुत होता है। मैं घर के डस्टिंग वगैरह सफाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप खाना भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप आधा घंटा नहीं दे पाएंगे। आपको सुबह कम से कम
पौने घंटे से लेकर के 1 घंटे का टाइम, और अगर मैं डिनर और ब्रेकफास्ट का भी टाइम लगा लूँ तो आपका 2 से ढाई घंटा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुकिंग वाला टाइम ही मांग लेता है। इसके अलावा आप थोड़ी क्लीनिंग प्रोसेस और इन चीज़ों को लेंगे तो 3 घंटे अगर आप अपने घर के निकाल देते हैं। इसके अलावा आपको खुद से समझना होगा कि अगर आप 3 घंटे अपने लिए घर के लिए निकालते हैं, 1 घंटा यहाँ के लिए निकालते हैं और बाकी के घंटे पे आप काम करते हैं, तो किस तरीके से आप वो काम करते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को करते चले जाएं। देखिए, आपको ना मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है आज के समय में कि हम एक समय पर एक काम करें, लेकिन वो जो मल्टीटास्किंग भी हम कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में रह करके करें। तो एक तरफ अगर आपने दूध उबलने के लिए लगा दिया ना, तो प्रेजेंट में आपका माइंड यहाँ चल रहा है कि मैंने यहाँ दूध उबाला है, और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि यार मुझे अपना सोफा क्लीन करना है, आज मुझे डस्टिंग करनी है, आज मुझे ये चीज़ को साफ करना है, आज मैंने ये ड्रॉअर को डिसाइड किया हुआ था तो मुझे इसे करना है। तो डिसाइड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी जगह पर आज काम करना है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये किसी से भी नहीं होगा, ये मेरे से भी नहीं होगा, इस दुनिया में किसी से भी नहीं हो सकता। अगर मैंने एक ही दिन में सब कुछ फैला लिया, अपने घर का भी फैला लिया, साफ सफाई भी फैला ली, खाने का भी तामझाम एक ही दिन में फैला लिया ना, थोड़ा थोड़ा रोज करने से क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और हम उस चीज को करने के लायक भी बन जाते हैं। तो आप अपना स्केड्यूल को लिख सकते हैं, उस टाइम को आप डिवाइड कर सकते हैं। जहां जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हटाइए, और कहां पर वो वैल्यूज ऐड हों आपकी लाइफ में उस समय को लगाइए। आप देखेंगे कि आपका समय जो है ना वो बर्बाद ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो बर्बाद होने वाले समय को आप अच्छी जगह लगा लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो मैं प्रेजेंट में रह करके खाना बना रही होती हूँ। एक तरफ या तो मैं चैंटिंग सुन रही होती हूँ, या मैं चैंट कर रही होती हूँ, या फिर मैं अफर्मेशन भी बोल रही होती हूँ। और उसी के साथ एक तरफ अगर मैंने कुकर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि परम की बहुत सारी बुक्स वगैरह फैली हुई हैं और घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं, तो मैं वहाँ की एक जगह को डिसाइड करूंगी और सोचूंगी जब तक मेरी ये दाल और ये चीज़ें पक रही हैं, पीछे से जो चैंटिंग है उसकी आवाज़ आ रही है, उतनी देर में मैंने ये वाली चीज़ों को सफाई कर ली। तो यहाँ पर तीनों जगह पर मैं मल्टीटास्क करते हुए भी प्रेजेंट में हूँ, और ये तब होता है जब आप इस चीज़ की हैबिट बनाते हो। टाइम वेस्ट किए बिना आप अपने स्केड्यूल को बनाते हो, और उस स्केड्यूल पे मिनिमम स्टार्टिंग के 2 बार 21 डेज आपको चलना होगा। मैं सालों से इसमें हूँ ना, इस वजह से वो मेरे माइंड के अंदर ना एकदम फिक्स हो गया है कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या करना है। वो हिलता है ना तब बल्कि मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरी अगर तबीयत भी खराब होगी और कभी मूड भी नहीं कर रहा होगा ना, मैं तब भी उठ करके वो काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। मुझसे उन चीज़ों को किए बिना रुका ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता। रीज़न ये है कि आदत है, हमें आदत है। समय बर्बाद करने की भी हमें आदत है, एक्सक्यूज देने की भी हमें आदत है, और उसी समय को अच्छे तरीके से यूज करने की भी हमें आदत होती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। तो आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं उसमें मल्टीटास्क जरूर रखिए, प्रेजेंट में रहना जरूर रखिए, और स्केड्यूल पहले स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए कि आप कब कब क्या क्या करना चाहते हैं, और उसी स्केड्यूल पर शुरू के 21 दिन फिर से 21 दिन आप स्टिक रहिए। ट्रस्ट मी, वो ऐसे आपके अंदर उतर जाएगा कि आप उसके बिना नहीं जी पाएंगे, आप उसके अंदर ही रहना पसंद करेंगे। और इसमें आपका वर्कआउट भी आ जाएगा, आपकी जॉब भी आ जाएगी, आपका काम भी आ जाएगा, आप अगर और भी कुछ काम करते हैं तो वो भी आ जाएगा। आप बहुत कुछ एक साथ कर पाएंगे, और लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, आप कौन से सुपर वुमेन हो, आप कौन से सुपरमैन हो। एक्चुअली यहाँ पर सुपरमैन और सुपर वुमेन की कोई बात नहीं है, सबके पास में वही वाले 24 घंटे हैं। बस डिपेंड इतना करता है कि वो 24 घंटे कोई कहीं लगा रहा है और कोई कहीं लगा रहा है और कोई कहीं और ही लगा रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ लगा रहे हो अपने 24 घंटों को, क्योंकि वही 24 घंटे इस दुनिया में सबको मिले हुए हैं। बस फर्क है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके ऊपर स्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिवाइड इस तरीके से कीजिए कि परिवार का समय
अपने काम का समय, अपने वर्कआउट का समय, अपनी स्किन की, हेयर की, अपनी केयर, सेल्फ लव का समय, ये सारे समय को आप अपने उसी शेड्यूल के अंदर डाल सकें और उस पर आप स्टिक रह सकें। शुरू में मुश्किल होने वाला है, बहुत बार आपका शेड्यूल हिलेगा भी, डुलेगा भी, सबका ही हिलता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है, कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, सडनली कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपका वो शेड्यूल से आप हिल जाते हो, तो क्या हो गया, फिर से बैक टू द ट्रैक। तो क्या हो गया, सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आप उस शेड्यूल पर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, यार मैंने तो बनाया था, मेरे तो बार बार हिल जाता है। इट्स फाइन, सबका हिलता है, मेरा भी हिलता है, सबका हिलता है, लेकिन हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है और कंटिन्यूसली उसको फॉलो करना है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, बिना आलस किए, बिना एक्सक्यूज दिए, बिना ये कहे हमसे नहीं होता यार, हमने बहुत बार ट्राई किया, हमसे ये नहीं होता, फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको करना है तो आपको उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रह करके उसको फॉलो करना पड़ेगा, देन आपको मिलेंगे अच्छे वाले रिजल्ट्स। अब हर काम को ऐसे कर पाएंगे कि लगेगा कि वाओ, इतना परफेक्ट कोई कैसे होता है। पहली बात तो इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप एकदम इम्परफेक्शन के साथ में भी काम करेंगे ना, लेकिन अपने स्केड्यूल पे स्टिक रह करके करेंगे ना, आप परफेक्ट लगने लगेंगे। सच्ची बोल रही हूँ मैं, कोई भी नहीं है भाई इस दुनिया में परफेक्ट, सबके सब इम्परफेक्ट हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सब में ही है, मुझ में है, मेरे घर वालों में है, आप में है, आपके घर वालों में है, हमारे पड़ोसियों में है, सारी सोसाइटी में है, सारे समाज में है, पूरे ब्रह्मांड में है, सब जगह है। तो लेकिन उसमें भी तो वही 24 घंटे के अंदर लोग अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खराब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर परिवार को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट डिपेंड कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। तो अभी से अपने स्केड्यूल के ऊपर स्टिक होना शुरू करिए, बिना एक्सक्यूज, बिना आलस, बिना ये बातें बताए हमसे नहीं होता, हमारा तो बहुत मुश्किल है, सबके बस की नहीं है, हर किसी के बस की है, क्योंकि वही 24 घंटे आपके पास हैं, वही 24 घंटे इस पूरी दुनिया में सबके पास हैं। तो बस एक्सक्यूज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो वहां आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसा ही है, ऐसा करिए, मेरा जिंदगी का यही तरीका है। और वो स्केड्यूल में मैं ऐसी धस गई हूँ, स्केड्यूल मुझ में फंस गया है कि हम निकल ही नहीं पाते एक दूसरे से, तो ऐसे कुछ धसा फंसा दीजिए, हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिस भी चीज में अभी आप चल रहे हैं ना, वो भी धसा फंसा ही है, भले ही वो नेगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, ठीक है। आई लव यू सो मच।